नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। होला अष्टक, होलाष्टक के 8 दिन ये कब पड़ रहे हैं, यानी कब से है होलाष्टक, कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं जहां हमें ये समझना होता है कि कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। होला अष्टक का अर्थ क्या है, पहले उसका मीनिंग समझिए। होला मीन्स होली, जो रंगों का त्योहार कहते हैं। अष्टक मीन्स उसके पहले के 8 दिन। लगातार हमें अच्छा खुशनुमा त्योहार मनाने के लिए लगातार जो 8 दिन हमें कौन सी ऐसी विधियां करनी चाहिए जिससे हमारा रंगों का जो त्योहार है ये बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाए। अष्टक 8 दिन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं, इसे आप चाहे शुभ दिन कहिए चाहे अशुभ दिन कहिए। अब शुभ दिन कैसे कह सकते हैं इसे, जब कोई भी हमारी समस्या दूर होती है, हमारा जीवन आसान होता है, तो हम कहते हैं हमारी जिंदगी में शुभता आई। अब शुभता कैसे आई, ये दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां आप करते हैं जिससे हमारी सारी नेगेटिविटी जो है वो थ्रू होती है, वो बाहर जाती है और हमारे पास आती है पॉजिटिविटी। यानी ये 8 दिन जब हम तप करके किसी चीज को हम नष्ट कर देते हैं, उस नेगेटिविटी को हम नष्ट कर देते हैं जिसके घेरे में हम कई समय से चल रहे होते हैं। तो जब वो नेगेटिविटी आपके पास नहीं रहती तो आपके पास आती है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी आपके पास बनी रहे, इसके लिए आप खुशनुमा त्योहार मनाते हैं, जो कि रंगों का त्योहार कहता है, जिससे आपके अपने जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। ये अष्टक को कंप्लीट करने के बाद रंगों का त्योहार मनाया जाता है। कब से कब तक है होला अष्टक और क्या चीजें हमें नहीं करनी है और क्या चीजें हमें करनी चाहिए। अष्टक के 8 दिन आपके जीवन में बदलाव लाने के दिन होते हैं। अष्टक के 8 दिन आपकी जीवन की समस्याओं को खत्म करके आपके जीवन को खुशनुमा बनाने वाले दिन होते हैं। ये 8 दिन जो अष्टक स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी को, यानी 27 फरवरी को शुरू होगा होला अष्टक। 8 दिन होली के पहले के, और ये अष्टक समाप्त होगा, यानी होला अष्टक जो समाप्त होगा ये होगा 7 मार्च को। ये बीच के जो दिन होते हैं, इन दिनों के बीच आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी तरीके के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके चलते हमारे जीवन में आने वाले समय में हमेशा शुभता बनी रहे। नहीं करने चाहिए मुंडन सेरेमनी, नहीं करनी चाहिए गृह प्रवेश, नहीं करना चाहिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग परहेज नहीं करते हैं इसलिए हम लोग करते थे। लेकिन ये अष्टक जो होता है ये 8 दिन होते हैं, इनमें ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं एडवर्स चल रहा होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खास करके ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे बच्चों का नामकरण करते हैं, हम लोग कहते हैं ये पहला स्टेप होता है। नाम का आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। नामकरण करने के पीछे, क्योंकि बहुत 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार भी होता है, ये संस्कार जो होता है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुभ समय में ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए। पहला अन्न बच्चे को खिलाया जाता है, अन्न प्राशन जिसे हम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जब हम उसका पहला निवाला हम किसी बच्चे के मुंह में डालते हैं अन्न का, अन्न प्राशन, उसे पूरे प्रॉपर विधि से खाना चखाया जाता है, बच्चे के मुख को खाना लगाया जाता है पहली बार। अन्न प्राशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अन्न प्राशन का
सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ होता है। इसीलिए जब भी अन्नप्राशन किया जाता है उसमें खास करके बहुत सारी चीजों का मिष्ठान होता है, हरी तरकारी जिसे हम कहते हैं सब्जी होती है, दालें होती हैं, राइस होते हैं, उसमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें सिर्फ मुख को लगाया जाता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नहीं ज्यादा उन्हें बड़ी बाइट या ये सब नहीं दिया जाता है। तो उसमें हर तरीके की चीज का एक कहते हैं कि क्लब करके चीजों को वो खिलाया जाता है, इससे कि हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। सही समय पे अन्नप्राशन किया जाता है। तो ये कार्य भी गलती से भी कहते हैं कि होला अष्टक के बीच में नहीं करना चाहिए। नामकरण हो गया और खास करके ये अन्नप्राशन हो गया, विद्या का अक्षर, माताएं बड़ी वो रहती हैं, क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे बच्चे को हम कुछ ना कुछ लिखाना शुरू कर दें, लेकिन वो भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हमने बस तो ऐसे जर्नली ही लिखाया था, बट ये 8 दिन आप टाल दीजिएगा। इस 8 दिनों में अगर आप ये इस तरीके की गतिविधियां नहीं करेंगे तो आपका बच्चा एक सही मुहूर्त देख करके, जब उन्हें 16 संस्कारों में कुछ संस्कार आपके मुहूर्त तौर पर किए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी संतान के ऊपर सही रहता है। तो कभी भी जो पहला अक्षर लिखाया जाता है वो कभी भी कहते हैं अष्टक के बीच में नहीं लिखाना है आपने। कोई भी किसी भी तरीके की डील जो होती है, खास करके हमारी जमीन जायदाद की डील होती है, हम लोग इस समय कर देते हैं, चाहे उसके बाद में ही कहते हैं बनाने हैं टोकन अमाउंट ही तो दिया है। बात टोकन अमाउंट की नहीं होती, बात ये होती है कि फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप आपकी जिंदगी का या आपके किसी भी कार्य का वो कैसा है। तो आपको कोई भी जमीन जायदाद की जो डील है वो इस समय होला अष्टक में नहीं करनी चाहिए। अब करना क्या क्या चाहिए, ये तो बहुत सारी चीजें होंगी कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें जरूर करनी चाहिए। आपकी नेगेटिविटी निकलती है इस समय। हर दिन आप थोड़ी सी पीली सरसों लेकर के अपने सिर के ऊपर से उतार करके एंटी क्लॉकवाइज वार करके रेगुलर 8 दिन अगर आप बाहर फेंकते हैं, अब ये नहीं कि मुट्ठी भर लीजिएगा, 2-4 दाने, कुछ दाने ही लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हमें एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस होता है, ऐसा लगता है किसी ने नजर लगा दी, ऐसा लगा टोक लग गई है, ये सारी चीजें अगर के हो रही हैं तो आपने कुछ दाने पीली सरसों को लेकर के अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके आप घर के बाहर फेंक दीजिए। आपके अंदर नेगेटिविटी अगर कूट कूट के भर गई है वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये अष्टक में आपको काफी सपोर्ट मिल सकती है इस समय ये चीजें करने का, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है अष्टक का कि जब आप इस समय इस तरीके की चीजें, गतिविधियां जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। डेली पूजा पाठ करनी चाहिए। घर के अंदर कभी भी संध्या के टाइम में अंधेरा नहीं रखना है आपने। अष्टक जब चल रहे हैं तो आपने ये खास करके ध्यान रखना है। सूर्य को जल देना, चंद्रमा के दर्शन करना, चंद्रमा को भी अर्घ दे सकते हैं आप। सूर्य और चंद्रमा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं हमारी कुंडली के, और इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है हमारी इस जीवन की, हमारी कुंडली की। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को अर्घ देना, चंद्रमा को अर्घ देना, ये दोनों चीजें जो है आप अष्टक के बीच में रेगुलर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ये आपको अष्टक के बीच में करते रहना चाहिए। सुबह कीजिए, शाम। देखिए पूजा का कोई ऐसा वो नहीं है कि बाउंडेशन है कि पूजा के आप मंत्र जो है इस समय नहीं पढ़ सकते, उस समय पढ़ सकते हो, इतने पढ़ सकते हैं, इतने नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी पूजा, अपनी कितनी भक्ति, कितनी एनर्जी अपने जीवन के अंदर लाना चाहते हैं। तो अष्टक में आप ये चीजें कर सकते हो, पूजा पाठ भक्ति कर सकते हो। सारे भक्ति से जुड़े हुए कार्य आप अष्टक के दौरान कर सकते हो। घर में अंधेरा अष्टक में नहीं रखना चाहिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग एक जगह की लाइट जला देते हैं, बाकी जगहों की हम लाइटें ज्यादातर बंद कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संध्या के समय आपके घर का हर कोना उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जहां सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर की क्लीनिंग हो, हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव हो। वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे उपाय, रेमेडीज जो है वो करते रहते हैं। तो आपने अपने घर को इतना उज्जवल रखना है, इतना अच्छा वाइब्रेंट रखना है कि किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कोई भी डार्क अंधेरा आपकी जिंदगी में आपके घर को
ना छू पाए, इनफैक्ट आपका जीवन जो है वो सुकून से भरा हो। तो पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, नेगेटिविटी को आप बाहर निकालिए, इसे बाहर निकाल दीजिए। यानी जितना ज्यादा अपनी जिंदगी से आप नेगेटिविटी दूर रखेंगे, आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। तो होली का जो अष्टक है, होला अष्टक, ये 27 तारीख से लेकर 27 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक का रहने वाला है। तो आपने खास करके मेरे YouTube की सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बार है कि आपको होलिका दहन किस दिन करना है। हम बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि होला अष्टक जब समाप्त होगा तो होलिका दहन का सही मुहूर्त क्या रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। हाँ, सुबह का राशिफल आप जरूर देखा करें, हर दिन राशिफल आता है। उसमें हमने एग्जाम टिप भी देना शुरू किया कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, उन्हें किस तरीके की गतिविधियां करके ही घर से निकलना चाहिए ताकि उनका एग्जाम अच्छा हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।